बिहार विधानसभा में दागी मंत्रियों का मुद्दे को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जोर शोर से उठाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में मंत्रियों के दागी होने के सबूत दिए। तेजस्वी ने विधानसभा के बाहर भी एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार के मंत्रियों पर प्रहार किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 64% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने रामसूरत राय पर हमला करना जारी रखा है। तेजस्वी ने कहा कि जिस स्कूल से शराब की खेप बरामद हुई है उस स्कूल के संस्थापक रामसूरत राय ही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय ने सदन को गुमराह किया है कि भाई ये स्कूल कैंपस है उनका, जिसमें रामसूरत राय जी जो है वो जो है संस्थापक है, साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देखिएगा कि पारू के जो विधायक हैं उन्होंने बोला कि इधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है अशोक सिंह। आप उन के निशाने पर भी मंत्री कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं अशोक। तो हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उस पर थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का कैंपस खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला? मंत्री की गिरफ्तारी की, मंत्री के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मंत्री ने झूठ क्यों सदन को गुमराह क्यों बोला? सदन को मिसगाइड किया है। हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता। तो और भी डॉक्यूमेंट्स है, एफआईआर है और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो है हम स्पीकर को भी जाकर के अवगत कराएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने एडीआर रिपोर्ट के आधार पर दागी मंत्रियों का आंकड़ा जारी किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के 66% मंत्री दागी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 18 में से 14 मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तमाम आपराधिक मामलों का पर्सनल डेटा विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को भी सौंप देंगे। यानी 18 मंत्री यानी कि 64% मंत्री जो हैं हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे 18 मंत्री। और इंटरेस्टिंग ये है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट। यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी है। अब ये हमारे पास जो है मिनिस्टर पार्टी वाइज भी है, इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे इंडिविजुअली तो सारा इंडिविजुअली भी हम लेकर के आए हैं। ये सब लोगों का अलग डेटा, अलग फिगर जो है वो अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग डेटा जो उन्होंने डिक्लेयर किया। यानी एक बात साफ है कि हम जो आरोप जो लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लगाते। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार सरकार के मंत्रियों ने एक साथ पलटवार किया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव का अपने विधायकों का हल्फनामा भी सार्वजनिक करना चाहिए। मिश्रा ने कहा कि आरजेडी विधायकों के हल्फनामे को सार्वजनिक कर दिया जाए तो वो सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना भूल जाएंगे। बड़ी ईमानदारी से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, श्रीमान तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष से कह दीजिए कि केवल उनके विधायकों ने जो चुनावी हल्फनामा में चुनाव का नामांकन करते समय केवल उनके विधायकों ने स्वघोषित केस जितना डाला है अपने चुनावी नामांकन पत्र में, केवल उनको वो सार्वजनिक कर दें। क्या श्रीमान तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के ऊपर, कोई सत्ता पक्ष के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो क्या अपने दागी विधायकों को का रेजिग्नेशन लेंगे? क्या उनका इस्तीफा लेंगे? क्या श्रीमान तेजस्वी यादव जी से आपको सवाल करना चाहिए कि एडीआर के आधार पर सदन में बैठे हुए जितने विधायक हैं,
क्या सभी की समीक्षा करेंगे क्या उनके पक्ष में उनके टिकट पर जीतकर आए हुए लोगों की समीक्षा करेंगे क्या? वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट तो पहले से सार्वजनिक है, इसलिए तेजस्वी यादव मीडिया में बने रहने के लिए सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं। एटीआर रिपोर्ट तो पूरे पब्लिक डोमेन में रहता है। जो नॉमिनेशन भरते हैं पेपर उसमें दिया रहता है, पिट लोग देते हैं। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो कोई भी आप भी खोज सकते हैं कि नहीं जो एमएलए जीते हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, ये तो पब्लिक डोमेन में है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे इसलिए कि ये बहुत सबूत तो ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी खोल के देख सकते हैं कि जो विधानसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ते हैं, नॉमिनेशन में अपना आईटीआर देते हैं, तो उसमें तो क्लियर है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी देख सकते हैं। वो दे सदन के पटल पर नहीं दे, ये कोई नई बात या नई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन लगता है कि इसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है। नहीं, ये कोई मामला ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ पेपर और टीवी के न्यूज के लिए है ये सब। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव एडीआर रिपोर्ट को सदन में रख रहे हैं, जबकि ये रिपोर्ट तो पहले ही सार्वजनिक है। प्रमोद कुमार ने कहा कि तेजस्वी तो खुद जमानत पर बाहर हैं, इसलिए वो दूसरे पर आरोप न लगाएं। 10 के ऊपर चुनाव आचार संहिता के भी केस होते हैं, तो एडीआर के जो रिपोर्ट है ये घोषित रिपोर्ट है, अखबार में 3 बार प्रकाशित होता है। अब इसको सदन के पटल पर रखना, ये तो उनको नेता प्रतिपक्ष के बुद्धि और इनकी कौशलता को अब पूरा बिहार समझ रही है। यादव खुद को क्लीन पाक साफ मानते हैं, तब तो खुद का क्लीन का उनका भी एडीआर के रिपोर्ट तो अपना रख के देख ले। ऑलरेडी दिल्ली कोर्ट में वो हाजिर होकर जमानत लिए हैं अपने मम्मी के साथ। दिल्ली कोर्ट में स्वयं हाजिर होकर वो जमानत लिए हैं अपने मम्मी के साथ। ही नहीं, पूरा मीडिया जानता है, पूरा देश में प्रकाशित हुआ। उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के कई केस हैं, तो ये जो है ये तो हम लोग स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं कि एडीआर के 3 बार प्रकाशन हुआ है। अब इसको सदन के पटल पर स्वयं माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे ऊपर भी चुनाव आचार संहिता का केस है, तो सस्ती लोकप्रियता में आप जैसे समाचार एजेंसी से माइलेज लेना, ये नेता प्रतिपक्ष की आजकल की आदत बन गई है। एडीआर की रिपोर्ट तो पहले से ही सार्वजनिक है, इसीलिए तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार के मंत्री टूट पड़े हैं। हालांकि राजनीति से अपराध को खत्म करने से लोकतंत्र और भी जीवंत होगा, लेकिन इसके लिए तमाम सियासी दलों को एक मंच पर आना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।